हेलो गाइस, मनीष हियर। वेलकम टू एमएम टैक्स क्लब। आज हम देखेंगे कि जीएसटी की तरफ से आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं और क्वेरी आता है तो उसका क्लैरिफिकेशन आप कैसे फाइल करेंगे, उसका रिप्लाई कैसे देंगे नोटिस का। तो इसके लिए लॉगिन करने के बाद वेबसाइट पे आपको सर्विस के अंदर आना है और सर्विस के अंदर रजिस्ट्रेशन एंड देन रजिस्ट्रेशन के अंदर आपको एप्लीकेशन फॉर फाइलिंग क्लैरिफिकेशन में जाना है। जैसे ही आप करेंगे ओपन एप्लीकेशन फॉर फाइलिंग क्लैरिफिकेशन, आपके जो नोटिस है उसके डिटेल्स आ जाएंगे। यहाँ पे जो भी क्वेरी रहेगी वो नोटिस के अगेंस्ट में, वो आपको क्वेरी यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है। तो बेसिकली क्या करना होता है आपको कि जो भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है नोटिस में, वो आपको यहाँ पे रिप्लाई भी करना होता है, आपको लिख के यहाँ पे रिमार्क, और उसके साथ में उसके जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपको यहाँ पे अटैच करना होता है। तो हमारा यहाँ पे जो क्वेरी था उसमें ये पार्टनरशिप फॉर्म का रजिस्ट्रेशन है, तो उसमें जो पार्टनर है उनके इंफॉर्मेशन मांगे है और पार्टनरशिप अपडेटेड डीड उन्होंने मांगा है, तो वो हम यहाँ पे सबमिट करेंगे। दो क्वेरी है ये केसेस में, तो यहाँ पे दो आते हैं। आपके केस में अगर एक क्वेरी है उनका तो एक ही रहेगा बॉक्स, एक से ज्यादा है तो जितने भी क्वेरी है वो यहाँ पे रहेगा और उसके सामने आपको क्वेरी रिस्पॉन्स यहाँ पे लिखने का ऑप्शन होता है। मोस्टली जो नोटिसेस आते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन में, तो वो तो फर्स्ट जो नोटिस आते हैं आपको वो उसके लिए आता है क्योंकि आप जो भी रजिस्टर्ड प्लेस दे रहे हैं, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, उसका वो प्रॉपर प्रूफ मांगते हैं। फिर उसके बाद अगर पार्टनरशिप फॉर्म में कंपनी है तो वो केसेस पे जो बाकी के लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं और जो उसके पार्टनर है या फिर जो मेंबर है कंपनी में, तो उसके जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रॉपर वो चेक करते हैं। प्रोप्राइटरी फॉर्म के केसेस में मोस्टली जो पैन आधार होते हैं प्रोप्राइटर के, वो जो बेसिक केवाईसी होता है, और उसके बाद ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, जो भी आप बिजनेस का एड्रेस दे रहे हैं उसका प्रॉपर प्रूफ मांगते हैं। वहां पे अगर आप रेंट एग्रीमेंट पे रह रहे हैं, रेंट पे रह रहे हैं किधर, और वो प्रूफ दिया है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का, तो वो केसेस में आपका रेंट एग्रीमेंट देना होता है। और साथ ही साथ जो इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है ओनर के नाम में, वो भी आपको सबमिट करने होते हैं। हम यहाँ पे इनके जो फर्स्ट क्वेरी है उसके अगेंस्ट में पार्टनरशिप अपडेटेड डीड लगा रहे हैं और जो पैन आधार है एग्जिस्टिंग पार्टनर का वो अपलोड कर रहे हैं, तो वो हमने रिस्पॉन्स में लिखा है। और सेकेंड यहाँ पे न्यू पार्टनर थे तो उसका भी पैन आधार यहाँ पे हम अटैच कर रहे हैं। जो लैंडलॉर्ड है उनके पैन एंड आधार पूछा था हमारे को सेकंड में, तो उनका पैन एंड आधार हम अटैच करेंगे। अब जैसे वो क्वेरी के नीचे आते हैं तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन डालने का एक ऑप्शन होता है, तो अगर आपको और भी कुछ इन्फॉर्मेशन उनको देनी है तो आप ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन के बॉक्स में वो आप अटैच कर सकते हैं। उसके बाद जो भी रिक्वायर्ड है नोटिस के अंदर उसके रिगार्डिंग जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। आप ये डॉक्यूमेंट्स पीडीएफ फाइल में भी सबमिट कर सकते हैं और जेपीजी फॉर्मेट में भी आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं। सारे डॉक्यूमेंट अटैच होने के बाद एक वेरिफिकेशन का ऑप्शन आता है, वहां पे चेक बॉक्स पे आपको क्लिक करना है। देन जो ऑथराइज सिग्नेटरी है वो आपको सिलेक्ट करने पड़ेगी, प्लेसेस डाल के देन आप ये फॉर्म सेव कर सकते हैं। एंड दो ऑप्शन होता है आपको, आइदर डीएससी के थ्रू आप सबमिट कर सकते हैं फॉर्म या फिर ईवीसी के थ्रू कर सकते हैं। ऑलरेडी अगर आपका डीएससी है और वो रजिस्टर्ड है जीएसटी पोर्टल पे तो आप डीएससी से ये कर सकते हैं। अगर डीएससी रजिस्टर्ड नहीं है तो आप ईवीसी के थ्रू, जो कि आपके मोबाइल फोन पे और मेल आईडी पे ओटीपी जाएगा जीएसटी की तरफ से, तो वहां से आप ओटीपी के थ्रू ये फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। हमारा ओटीपी आ गया है मेल पे, तो अब ये ओटीपी सबमिट करेंगे और वैलिडेट ओटीपी करेंगे। जैसे ही वैलिडेट ओटीपी करते हैं तो आपको ये सक्सेस मैसेज आता है कि आपका जो फॉर्म है वो क्लैरिफिकेशन है वो सबमिट हो गया है। तो ये थे प्रोसेस फॉर सबमिशन ऑफ क्लैरिफिकेशन of notice against GST registration. So thank you for your time. Share this video, subscribe my channel.